मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्मा निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा मुरलियों में ढेरों ढेरों मोतियां लुटाते हैं, ढेरों ज्ञान की बातें, ज्ञान से हमारी बुद्धि रूपी कलश को माखन से भरते हैं। इसी और बाबा आज की मुरली में भी फिर से दोहरा रहे हैं कि ज्ञान सागर मंथन करते रहना है, जिससे क्या होता है, हमारी बुद्धि की स्पष्टता और अधिक बढ़ती है और इसका दान भी करना है। तो आज की मुरली में जो बाबा ने पहली सबसे पहले जो बात कही है वो ये कि बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं और एक आस रखते हैं। कौन सी स्मृति दिलाते हैं और कौन सी आस रखते हैं? हमें बाबा स्मृति दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं जो अभी ब्राह्मण बच्चे बने हैं वो सभी कल्प कल्प कई बार माया से जीत पाए हैं, जगत जीत बने हैं। ये स्मृति हमें आएगी तो आज हम जो माया से सामना होने पर लड़खड़ाने लगते हैं, डरने लगते हैं, माया से हारने लगते हैं और माया हमें बाबा से दूर कर देती है, ये नहीं होगा जब हमें ये याद रहेगा कि अरे ये तो हम कर चुके हैं। इसके लिए इस निमित्त के बाद एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई भी वार्षिक आयोजन होता है, जैसे कि जो बाबा कहते हैं ना, गुड़ियों का खेल करते हैं, दुर्गा पूजा जब आता है तो पंडाल बनते हैं। हर शहर में हर जगह पर बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। तो ये जो पंडाल बनते हैं उसमें क्या होता है, मतलब उसका जो कोषाध्यक्ष हो, उसका जो मंत्री होगा, उसका जो मतलब जो भी सदस्य जिस भी पद पर रहते हैं वो सारा कुछ वही सब पद उन्हीं को दोबारा उनको ऑफर किया जाता है, वापस उनको बोला जाता है कि हाँ भैया चलिए आयोजन शुरू करना है, पंडाल का कार्य शुरू करना है, तो ऐसा ऐसा है, अपन अपना सब कोई काम में लगिए। और उसके बाद जो पंडाल भी बनेगा तो उसका भी स्थान वही फिक्स होगा कि यहाँ पर पंडाल बनेगा, इतना लगभग जितना उसका स्पेस होगा उतना में उतना बड़ा पंडाल बनेगा, इधर स्टॉल लगेगा, ये वो सब तरह का सब आयोजन सब कुछ फिक्स है। लेकिन क्या हर बार एक ही पंडाल बनता है और हर बार हर आदमी वही पद लेता है? नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जो बाबा हमें इस कल्प कल्प के ज्ञान में दे रहे हैं कि ऑफर तो पहले हमारे पास उन्हीं के पास आता है जो पहले किए थे, लेकिन जरूरी नहीं हो सकता है। और वो जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, वो भक्ति में, जैसे कहते हैं ना माता की भक्ति में है तो भक्ति में सेवा में लगते हैं, अपना कार्य में लग जाते हैं, उसमें अपना समय अपना ऊर्जा सब लगाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा कुछ जरूरी समझ में आता है तो वो काम को छोड़ करके दूसरे काम में जाते हैं। तो वैसे ही अभी हमारी जो कल्प कल्प में बाबा स्थिति बता रहे हैं ना कि कल्प का समय आया, सब कुछ नाटक अनुसार सेट है, पंडाल बनेगा, सब सारे आयोजन होंगे, जहां पर बनना था जैसे बनना था सब कुछ सेट है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ जो है ना वो उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर हम पुरुषार्थ में पीछे होंगे तो फिर आगे पीछे दूसरी आत्माएं, दूसरे ब्राह्मण बच्चों से वो काम तो होगा ही, नया कल्प में नया सतयुग की स्थापना होगी ही, सब कुछ वैसे ही चलेगा। लेकिन आत्मा अगर कोई कोषाध्यक्ष से कोई और बन गया, कोई मंत्री कोई और बदल गया, कोई और भी बड़े सारे कार्य प्रणाली में कोई पद बदल गए तो उससे पंडाल के बनने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल वैसा ही है। तो हमारा पुरुषार्थ तो पंडाल बनना है, सब कुछ होना है। जैसे अभी इस कल्प की बात करें तो बाबा ने कहा है कि स्वर्ग आएगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो हमें अपना पद, हमें अपना कार्यभार संभालना है, तब तो जाकर के जब ये स्वर्ग की स्थापना होगी तो उसका हम आनंद ले पाएंगे। इसके लिए बाबा छोटी छोटी और कई सारी बातें बतलाते हैं कि इसमें जो एक आज के समय में इस परमात्मा निमित्त का निज अनुभव है, जहां तक बाबा के ज्ञान को समझ पाते हैं कि ये जो साइंस है ना, ये जो मॉडर्न साइंस हम कहते हैं, ये बहुत तकनीकी है, ये बहुत उन्नति कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा ऊंचाई पर ले जा रहा है। वास्तव में ये बहुत जस्ट एकदम समझिए बिल्कुल विपरीत है। ये हमें धरातल में रसातल में लेकर जा रहा है, बिल्कुल नीचे घुसा रहा है, नीचे की ओर ले जाने में इसका पूरा योगदान है। और इसके लिए कभी बाद में लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बाबा ने जो मुरली में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये घमंडी साइंस जो है ना ये नहीं मानेगा इन आत्माओं की बातों को, इस कल्प की बातों को। तो इससे थोड़ा सा अगर समझ पाए तो इसको अभी विस्तार से दूसरी चर्चाओं में चर्चा करेंगे।
बाकी जो रही बात जो नहीं मानने वाले हैं, जो विज्ञान को कस के पकड़े हुए हैं, जिनको विज्ञान पर अंधविश्वास करते हैं, विज्ञान को मानते हैं कि यही महान है, तो वैसे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें इस ज्ञान की बातों को, इस ज्ञान के बने निमित्तों को गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, खराब कहते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं और उसके खूब निंदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी निंदा तो ब्रह्मा बाबा ने भी झेली, और ब्रह्मा बाबा ने तो जो फिर भी जो सामने से आकर बोले बस वही ना, लेकिन परमपिता परमात्मा को तो आधा कल्प से निंदा करते आ रहे हैं, उनकी बुराई करते आ रहे हैं, उनको दुख देने वाला, उनको खराब मने करने वाले, ये वो मतलब जो नहीं कहना वो भी कहते हैं, और मतलब पत्थर भीतर सब में भगवान को सर्वव्यापी कह करके उनकी बड़ी ज्यादा निंदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब मैंने इतनी निंदा देखी है तो तुम्हारे पास तो अभी बहुत थोड़ी सी निंदा भी पहुंच रही है। तो इन सब बातों का ध्यान, इन सब बातों पर से अपने आप को ऊपर कर लेना है। और एक बात जो मुरली में बाबा ने कही है वो ये कि इन सब स्थितियों में जब हम 50 कार्य, जब क्या होता था, जब हम भक्ति में रहते थे तो पूजा करने बैठते थे, ये सबका निज अनुभव होगा कि जब पूजा करने के लिए बैठते थे ना तभी भी बुद्धि 50 कामों में उलझी रहती थी। बस शरीर से पूजा होते रहता था, मुंह से मंत्र चलते रहते थे, लेकिन दिमाग में और मन में पूजा भक्ति ज्ञान नहीं होता था। लेकिन आज बाबा ने ये जो ज्ञान दिया है इसमें हमें अपना ये पुरुषार्थ करना है। बाबा ये कहते हैं कि कार्य करते, आज बाबा ने एक उदाहरण दिया कि गाड़ी चलाते समय भी बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में रहते हुए हर कार्य करना है। तो 50 काम कर रहे हैं लेकिन बाबा की याद है, तो वही 8 घंटे जो हमारा काम करने का समय है, उन 8 घंटों में हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा। और जितना ज्यादा हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, हम इतने ज्यादा ज्ञान का मंथन करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि में स्पष्टता बढ़ती जाएगी। और जितना ज्यादा हमारी बुद्धि में स्पष्टता होगी, हमारा पुरुषार्थ अधिक होगा, तीव्र होगा, उतना ज्यादा हम आने वाले समय में जो बाबा कह रहे हैं, आज फिर बाबा सावधान कर रहे हैं कि खूने नाहक खेल होगा। ये जो साइंस वाले, घमंडी साइंस वाले बाबा कहते हैं ना, साइंस से ही विनाश होगा। तो ये जो घमंडी साइंस वाले हैं ना, ये आएंगे, ये लड़ेंगे और इनसे ही पूरा खूने नाहक खेल होगा। ये सारा कुछ जब होगा तो इसको साक्षी दृष्टा होकर के देख पाने के लिए हमारी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। हम ज्ञान में इतने सराबोर होने चाहिए कि हम सब कुछ देख पाएं। ये भी बहुत साहस की बात होगी। तो बाबा इन सब के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, इन सब के लिए हमें बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और हमें अभ्यास करना है, हमें अपना पुरुषार्थ करना है कि हम इन सब से ऊपर उठ पाएं और आगे बढ़ पाएं। और अंत में वरदान देते हुए मेरे बाबा ने जो कहा है कि हमेशा सदा व्यस्त रहो बाबा की कमाई में, बाबा के ज्ञान में, बाबा की याद में। इतना व्यस्त रहो, इतना सागर मंथन, विचार सागर मंथन चलता रहे कि माया के आने, अगर माया सामने अगर खड़ी भी हो जाए ना तो उसको देखने तक की फुर्सत ना रहे। तो ये होगा अभ्यास की चीज। और इन सब बातों को अपनी बुद्धि में भी चलाते रहना है, नया नया ज्ञान सागर मंथन करते रहना है। और जो बाबा ने कहा है, आज की मुरली में बाबा ने फिर से दोहराया है कि ये जो नई नई तकनीकें हैं, नई नई युक्तियां हैं, ये जितनी ज्यादा हम ब्राह्मण बच्चे निकालते जाएंगे और उसको प्रसार प्रचार करते जाएंगे, ज्ञान दान करते जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। अन्य आत्माओं के लिए जो दान कर रहे हैं उनके लिए भी, हर किसी के लिए ये अच्छा होगा। अच्छा, आज की मुरली से इस परमात्मा निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति।